हेलो फ्रेंड्स। एक नई सुबह, एक नई तारीख और आपके मास्टर जी फिर से हाजिर है आपके नंबर्स पक्के कराने के लिए। आज की क्लास का पहला सवाल इतना चमकदार है कि सीधे आपके दिमाग की बत्ती जलाने वाला है। आपका पहला क्वेश्चन है कि वॉलंटरी गोल्ड डिस्क्लोजर स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है, और आपके लिए ऑप्शंस है। ऑप्शन ए है इंक्रीज गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट, ऑप्शन बी है रिड्यूस गोल्ड इंपोर्ट्स एंड सेव फॉरेन एक्सचेंज, और ऑप्शन सी है बैन गोल्ड इंपोर्ट्स, और ऑप्शन डी है इंक्रीज जीएसटी रेवेन्यू। इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने से पहले ना हम थोड़ा सा इंडियन सोसाइटी के ऊपर ध्यान देते हैं दोस्तों। हमारे भारत देश में शादी ब्याह का सीजन हो या कोई छोटा मोटा त्योहार, जब तक घर में सोने के बिस्किट, सिक्के या गहने ना आए तब तक लोगों को चैन नहीं मिलता। और न जाने शायद क्यों, लेकिन सरकार हमारी इस सोने के प्रति जितनी भी दीवानगी है ना, उससे थोड़ी सी परेशान लग रही है। और इसीलिए सरकार एक जबरदस्त नई योजना पर विचार कर रही है जिसका नाम है वॉलंटरी गोल्ड डिस्क्लोजर स्कीम, जिसका हिंदी में मतलब होता है स्वैच्छिक स्वर्ण घोषणा योजना। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे और मुझे पूछोगे कि अरे मास्टर जी, ये अचानक न्यूज में कैसे आ गई, ये कब शुरू हुई और इसका पूरा चक्कर क्या चल रहा है। चलो मैं आज इसकी पूरी कुंडली खोलने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखो दोस्तों। भारत सरकार का सोने को बाहर निकालने का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पहले साल 1993 में सरकार एक गोल्ड बॉन्ड स्कीम लेकर आई थी, और उसके बाद साल 1997 में एक बहुत ही फेमस स्कीम आई थी जिसका नाम था वीडीआईएस, वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम, जिसमें लोगों को अपना छुपा हुआ कैश और सोना डिक्लेयर करने का मौका मिल गया था। और हाल ही में सरकार एक बार फिर सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के लिए इस तरीके की विशेष योजना लाने का गंभीर विचार करने की सोच रही है। आप सबको पता होगा कि हम इंडियंस दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीदने वालों में से एक है। घरों की तिजोरियों में और लॉकरों में टनों के हिसाब से सोना दबा पड़ा है, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में इडल गोल्ड यानी कि सोया हुआ सोना कह सकते हैं। सरकार चाहती है कि आप इस सोने को खुद से घोषित करें और बैंकों में डिपॉजिट करें। इसका एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्लॉज भी है जिसे हम बोल सकते हैं टैक्स चुकाओ और माफी पाओ, यानी कि एमनेस्टी क्लॉज। इस स्कीम में यह प्रावधान होने की उम्मीद है कि एक निश्चित सीमा से ज्यादा सोने पर थोड़ा सा टैक्स या पेनल्टी लेकर आपके सोने को बिल्कुल लीगल कर दिया जाएगा। सरकार आपसे ये नहीं पूछेगी कि भैया इतना सोना कहाँ से लाए। और इस स्कीम का एक सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव है विदेशी मुद्रा की भारी बचत। अब समझो असली गणित। जब लोग घरों का पुराना सोना बाहर निकालकर सिस्टम में लाएंगे तो सरकार को बाहर के देशों से नया सोना कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। जब इंपोर्ट कम होगा तो हमारी विदेश मुद्रा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज बचेगी और देश का करंट अकाउंट डिफिसिट वो भी काबू में रहेगा। अब इस पूरे आकलन के अनुसार आपको जो भी चारों ऑप्शन दिख रहे हैं उनमें से बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर बन सकता है। रिड्यूस गोल्ड इंपोर्ट्स एंड सेव फॉरेन एक्सचेंज, ये इस क्वेश्चन का महत्वपूर्ण और सही आंसर है। चलो भाई, सोने की तिजोरी से सीधा बाहर निकलो और अपनी स्पेस सूट पहन लो, क्योंकि आज की क्लास का अगला सवाल तुम्हें सीधा चांद की सैर कराने लेके जा रहा है। नासा वाले फिर से कुछ बहुत बड़ा धमाका करने की कोशिश करने वाले हैं। तो हमारा सवाल यह है, नासा के आर्टेमिस 3 मिशन में कौन से दो लूनर लैंडर भाग लेंगे। और ऑप्शन है व्हाइट मून एंड होरिजोन, ऑप्शन बी है ब्लू मून एंड स्टारशिप, ऑप्शन सी है इसरो एंड नासा, एंड ऑप्शन डी है स्पेसएक्स एंड डेल्टा। आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूँ, आर्टेमिस 3 एक नासा का ऐसा मिशन है जिसके जरिए इंसान 50 साल से भी ज्यादा समय के बाद चांद पर अपने पैर उतारने की कोशिश करने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है यहाँ पर कि नासा इस समय खुद के बलबूते पर जाने की कोशिश नहीं कर रहा, मतलब अकेले रिस्क नहीं लेना चाहता। नासा वालों ने इस समय स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन, इन दोनों के लैंडर्स को इस मिशन में शामिल करने की कोशिश की है। नासा ने साफ कर दिया है कि स्पेसएक्स का स्टारशिप और ब्लू ओरिजिन का ब्लू मून, इन दोनों इस ऐतिहासिक मिशन में अहम टेक्नोलॉजी टेस्ट करने के लिए हिस्सा लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी को बिना सोचे लॉक कर देना। और चलो भाई, अंतरिक्ष से सब वापस अपनी पावन धरती पर आते हैं। और आज का ये सवाल सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि हर एक सच्चे हिंदुस्तान के दिल के लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। आज बात होगी हमारे देश के असली हीरोज की, जिनके बलिदान की वजह से हम और आप आज चैन की सांस ले रहे हैं। तो सवाल है, कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। और आपके लिए ऑप्शंस है 1 अगस्त, 31 जनवरी, 26 जुलाई एंड 20 जुलाई। और इसका सही आंसर है 26 जुलाई। हर साल 26 जुलाई को हमारा देश कारगिल विजय दिवस मनाता है। साल 1919 में भारतीय सेना ने इस दिन पर ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक करके
कारगिल की बर्फीली चोटियों पर पाकिस्तानियों को खदेड़कर अपना तिरंगा लहराया था। चलो भाई, वीर जवानों को नमन करने के बाद अब सीधे चलते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी यानी कि वाराणसी के पास, क्योंकि यूनेस्को से एक ऐसी शानदार और ताजा ब्रेकिंग न्यूज आई है जिसने हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। और आपके लिए सवाल है, सारनाथ भारत का कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है? और ऑप्शन है 32nd, 33rd, 55th और 45th। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 45th वाला, यानी कि 45वां। दोस्तों, आप सबको पता होगा सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां पर ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और आपके लिए एक नया क्वेश्चन है, इसमें आपको भारत के नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाम बताना है, क्योंकि ये दिल्ली के सत्ता के गलियारों का एक ऐसा डिसीजन है जिसकी वजह से न तो सिर्फ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव भूचाल आ चुका है, बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया को इस हमारे भारत देश की झिंझी ने हैरान कर दिया है। और इस क्वेश्चन के आपके लिए ऑप्शंस है धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी। और पिछले कुछ दिनों से आपको पता होगा कि, और अपने न्यूज मीडिया में भी देखा होगा कि नीट एग्जाम की वजह से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा था। और उस आंदोलन का रिजल्ट ये हो गया कि हमारे भारत देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी इस पूरी नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और इस्तीफा दे दिया। और लोकतंत्र में एजुकेशन डिपार्टमेंट वैकेंट नहीं रहना चाहिए, इसीलिए प्रधानमंत्री की सलाह से हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ये जिम्मेदारी हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी के ऊपर भेज दी है। तो आपके लिए यहाँ पर सही आंसर है प्रहलाद जोशी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने स्पेस से लेकर पेपर लीक तक सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये करंट अफेयर्स की वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो आपके दोस्तों के पास इसको जरूर शेयर करना, ताकि वो भी अपने एग्जाम्स में अच्छे से मार्क्स पा सके। इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, पीस आउट।